कथा हमारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि जय श्री कृष्ण। आज श्री हरिवंश पुराणको 132औं दिनमा म त्रिसप्ततिमो अध्यायको बाँकी अंशलाई अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था, तदंतर पारिजात के दाहिने भाग में प्रद्युम्न और बाएं पार्श्व में सात्विक खड़े हो गए। ये दोनों ही युद्ध में अत्यंत कुशल थे। भरतनंदन इतने में ही जयंत और प्रवर भी एक ही रथ में दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय महात्मा महेंद्र ने उन दोनों से हंसकर कहा, तुम दोनों किसी तरह गरुड़ के निकट जाना। यह पंछियों का राजा विनता नंदन गरुड़ बड़ा बलवान है। तुम दोनों मेरे दाएं और बाएं भाग में धनुष धारण करके खड़े हो जाओ और युद्ध करते समय मेरी ही देखभाल करो। इंद्र के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर उनके दोनों बगल में खड़े हो गए और देवराज इंद्र तथा श्री कृष्ण का युद्ध देखने लगे। तदंतर इंद्र महान वज्र के समान शब्द करने वाले बाणों तथा बड़े बड़े अस्त्रों द्वारा गरुड़ के सारे अंगों में चोट पहुंचाने लगे। तब उनके उन बाणों को कुछ भी न गिनते हुए शत्रुओं का दमन करने वाले प्रतापी वीर बिंता नंदन गरुड़ इंद्र के हाथी ऐरावत की ओर बढ़े। राजन, वे बलवान हाथी और पंछी सहसा एक दूसरे के साथ जूझने लगे। वे दोनों ही बल पराक्रम में संपन्न, महान प्राण शक्ति से युक्त और दुर्जय थे। उस समय गरजते हुए गजराज ऐरावत ने अपनी सूंड, मस्तक और दांतों से सर्प शत्रु गरुड़ पर गहरा आघात किया। इसी प्रकार उत्कट बलशाली
विनतानंदन गरुड़ ने तीखे नख रूपी अंकुशों और पंखों से इंद्र के हाथी पर चोट की, तो दो घड़ी तक हाथी और पंछी में महान युद्ध होता रहा, जो जगत के लिए आश्चर्यजनक और दर्शकों के लिए भयावह था। भारत महाबली गरुड़ ने नख रूपी अंकुशों के द्वारा विकराल प्रतीत होने वाले अपने पैर से ऐरावत के मस्तक पर प्रहार किया। जन्मेजय उस प्रहार से पीड़ित हो ऐरावत स्वर्ग से नीचे इस जम्मू द्वीप में पर्वत श्रेष्ठ पारी यात्रा पर गिर पड़ा। महाबली इंद्र करुणा सौहार्द और तथा साथ न छोड़ने के लिए पहले की हुई प्रतिज्ञा के कारण भी उस गिरते हुए हाथी को छोड़ न सके। जगत की उत्पत्ति के कारणभूत अविनाशी महाबली बुद्धिमान श्री कृष्ण भी पारिजात युक्त गरुड़ के द्वारा इंद्र के पीछे पीछे वहां तक गए। वृतासुर विनाशक इंद्र पर्वत श्रेष्ठ परियात्रा पर पहुंचकर खड़े हो गए। कुरुक्षेत्र कुरुश्रेष्ठ ऐरावत के सुस्ता लेने पर इंद्र और श्री कृष्ण का वह महान युद्ध पुनः बढ़ चला। दोनों ओर से एक दूसरे पर तेज किए हुए रत्नयुक्त एवं विषधर सर्पों के तुल्य भयंकर बाणों के प्रहार होने लगे। राजन नरेश्वर तदंतर वज्रधारी इंद्र ने ऐरा ऐरावत शत्रु गरुड़ पर बारंबार वज्र तथा असनी का प्रहार किया। अवध्य एवं बलवानों में श्रेष्ठ पंचीराज गरुड़ ने इंद्र के उठ वज्र की असनी द्वारा किए गए प्रहारों को नैसर्गिक शक्ति तथा तपस्या के बल से सह लिया। उन कश्यप कुमार गरुड़ ने अपने भाई देवराज इंद्र के वज्र और असनी का मान रखते हुए प्रत्येक प्रहार पर अपनी एक एक पंख तोड़कर गिरा दी। राजन गरुड़ के आक्रमण करने पर भी वह परियात्र पर्वत सब ओर से बिखर कर धरती में धस गया। श्री कृष्ण के भारी भार से वह पर्वत आर्तनाद सा करने लगा। वह अधोच्छेद श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उस पर्वत का कुछ भी भाग धरती के ऊपर शेष रह गया था। यह देख सबके सृष्टा लोक भावन भगवान श्री कृष्ण उस पर्वत को छोड़कर गरुड़ के द्वारा आकाश में खड़े हो गए और उस समय प्रद्युम्न से बोले, महाबाहो, यहाँ से द्वारका जाकर मेरे तेज और बल का आश्रय ले दारुक सहित मेरे रथ को शीघ्र यहाँ ले आओ। मानत वहां भैया बलभद्र तथा कुकुर वंश के अधिपति राजा उग्रसेन कह देना कि कल इंद्र को जीतकर मैं पुरी को आऊंगा। भरत भारत तब अपने पिता से बहुत अच्छा कहकर प्रभावशाली धर्मात्मा प्रद्युम्न द्वारका में गए और यादवराज उग्रसेन तथा बलराम दोनों से उनका यथावत संदेश कहकर वो दारुण के द्वारा जोते गए रथ पर आरूढ़ हो घड़ी भर में फिर उस स्थान पर लौट आए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब आज मैं चतुसप्तशतीतमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम रात्रि में युद्ध स्थगित करके श्री कृष्ण का परियात्र पर्वत को वरदान देना, गंगा का स्मरण करना, बिल्व और गंगा जल पर महादेव जी का आवाहन करके उन बिल्लोद के सूर की पूजा और स्तुति करना, महादेव जी का उन्हें अभीष्ट वर देकर दैत्यों को मारने का आदेश देना, परियात्र पर्वत पर भगवान का निवास एवं उनकी प्रतिमा के पूजन की महिमा के विषय में हम श्रवण करेंगे। सरिए
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण उस रथ पर आरूढ़ हो परियात्र पर्वत की ओर चले, जहां प्रभावशाली देवराज इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर खड़े थे। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण को आते देख पर्वत श्रेष्ठ परियात्र उदड़ के ढेर या सन के बीज की राशि के समान शिथिल होकर धरती में समा गया। भगवान वासुदेव की प्रयत्न के लिए ही उसने ऐसा किया था, क्योंकि वह महात्मा श्री कृष्ण के प्रभाव को जानता था। नरेश्वर उस पर्वत के इस व्यवहार से इंद्रियों का स्वामी श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुरुनंदन तदंतर युद्ध के लिए जाते हुए श्री कृष्ण के पीछे पीछे पारिजात सहित गरुड़ भी गए। गरुड़ पर बड़े हुए महाबली प्रद्युम्न और सात्विक ये दोनों शत्रु दमन वीर भी पारिजात की रक्षा के लिए वहां गए। नरेश्वर तत्पश्चात सूर्यदेव अस्त हो गए और सब ओर रात फैल गई, तो भी वहां इंद्र और श्री कृष्ण का युद्ध पुनः उपस्थित हुआ। महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने ऐरावत हाथी को गरुड़ के प्रहारों से अत्यंत आहत और असमर्थ हुआ देख देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, महाबाहो, गरुड़ द्वारा पहले से ही आहत होकर आपका यह उत्तम हाथी ऐरावत इस समय कुछ असमर्थ हो गया है। ईश्वर इधर रात रात भी पहुंची है, अतः अब कल सवेरे आपकी जैसा इच्छा हो उस तरह युद्ध कीजिएगा। तब प्रभावशाली देवराज ने श्री कृष्ण से कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही हो। नृपश्रेष्ठ, इसकी बात धर्मात्मा देवराज इंद्र अपने लिए पर्वतमय आवरण बनाकर पुष्कर के निकट ठहर गए। गुरुनंदन जनेश्वर तदंतर ब्रह्मा महर्षि कश्यप अदिति देवी समस्त देवता मुनि साध्य विद्ये विश्वदेव ना सत्य नाम से प्रसिद्ध अश्विनी कुमार आदित्य रुद्र तथा वसु गण उस स्थान पर गए। भारत इधर पुत्र प्रद्युम्न तथा भाई सात्विकी के साथ भगवान श्री कृष्ण उस रात में सुरम्य गिरी परियात्रा पर बड़े हर्ष के साथ रहे। नरेश्वर वह पर्वत भगवान के प्रति भक्ति भाव से नम्र हो जो शाण उड़द या सन के बीज की राशि के बराबर हो गया था। इससे इससे उस पर्वत पर प्रसन्न हो महा तेजस्वी श्री कृष्ण ने उस पर्वत को यह वर दिया, महागिरे, तुम तुम शाणपाद के नाम से विख्यात होगे। जैसे हिमालय पर्वत का ऊपरी आधा भाग परम पवित्र होता है, उसी के समान तुम भी शुभ एवं पवित्र बने रहोगे। पर्वत श्रेष्ठ, तुम इसी प्रकार बहुसंख्यक विचित्र मृगों से युक्त हो मेरु के साथ स्पर्धा रखते हुए बहुत बड़े हो जाओ। तुम्हें अनेक विचित्र वृक्षों से संपन्न देखकर मैं आनंद मग्न हो जाता हूँ। इस प्रकार उस पर्वत को वर देकर भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी को नमस्कार करके सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का चिंतन किया। भारत, श्री कृष्ण की स्मरण करने पर विष्णुपति गंगा वहां आ गई। अधोक्षज श्री कृष्ण ने उनकी पूजा करके उनके जल से स्नान किया। फिर अविनाशी श्री हरि ने गंगा जल और बेल का फल लेकर उसी पर सर्वेश्वरेश्वर रुद्र देव का आवाहन किया तथा पार्वती सहित भगवान महादेव प्रथम गणों के साथ वहां आए और गंगा जल तथा बेल के ऊपर खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण ने उनका पारिजात के फूलों द्वारा पूजन किया और सबके कर्ता ईश्वरेश्वर भगवान शिव का वाणी द्वारा स्तंभन किया। श्री कृष्ण बोले, देव, आप ही रोदन रोना, रावण रुलाना, अतिशय रब तथा जन्म मरण स्वरूप संसार का द्रावण
और निवारक करने के कारण रुद्र कहे गए हैं। आप सब देवताओं से बढ़कर है। इस मैं मैं आपके भक्तों का भक्त तथा श्रेही स्नेहियों का स्नेही हूँ। आप मुझे विजय कीर्ति का भागी बनाइए। मैं आज आप शरणागत वत्सल प्रभु की शरण लेता हूँ। देवदेव, आप ही ग्रामीण और वन्य पशुओं जीवों के पति पालक है। इसलिए आप भगवान पशुपति के रूप में विख्यात है। यह सारा जगत आपका ही कर्म है। आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। आपका ही आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। आप ही जगदीश्वर तथा देव वीरों के शत्रुओं का हनन करने वाले हैं। आप बड़े बड़े ईश्वर कोटि के पुरुषों के भी ईश्वर है। आप ही आदि पुरुष प्रतिदाता तथा प्राणदाता है। इसलिए संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्वों को जानने वाले विद्वान साधु पुरुष आपको आपको ही ईश्वर तथा ईश कहते हैं। अत्यंत अत्यंत धीर अत्यंत धीर अक्षरेश्वर, अतः आप अव्यक्त अविनाशी परमेश्वर से ही जगत उत्पन्न हुआ है। अतः विद्वान पुरुष आपको भव कहते हैं। वास्तव में तो आप भूत नित्य सिद्ध है। महान सर्वेश्वर के लिए भी अत्यंत उदार है। फिर दीन दुखियों के लिए तो बात ही क्या है। देव, अतः पराजित हुए समस्त देवताओं, असुरों तथा संपूर्ण प्राणियों ने आपका महान ईश्वर के पद पर अभिषेक किया है। अतः सभी विद्वान आप विश्व निर्माता भगवान को महेश्वर तथा देवाति देव देवताओं से बढ़कर महादेव कहते हैं। अभेय बल पराक्रम से संपन्न वरदायक महेश्वर, अतः सदा कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले देवता, आप पूजनीय परमेश्वर की नित्य पूजा करते हैं। अतः आप भगवान देव देवताओं के भी देवता के रूप में विख्यात है। सत्पुरुषों के इष्ट देव आप ही है। आप समस्त भूतों को अपने भीतर ही उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा आदि देवेश्वर के भी स्वामी अप्रमेय स्वरूप देव, बारंबार लोकों को उत्पन्न करने वाले लोक भावन, अतः आप भूलोक भूवरलोक और स्वर्गलोक इन तीनों लोकों की भूमियों के आश्रय है। अतः आपका प्रथम प्रमुख नाभ त्रम्यक त्रिलोकों की आश्रय है। आपकी कीर्ति अमेय है। आज आप संहारकार की होने के कारण सर्व कहलाते हैं। समस्त शत्रुओं का शासन करने के कारण अप्रमेय शक्ति में संपन्न है। फिर ईश्वर रूप में से समस्त जगत का शासन करने के कारण भी आप अप्रमेय है। सर्वव्यापी तथा सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी होने से भी आपको अप्रमेय कहा गया है। श्री लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर, आप संपूर्ण शब्दों के भी ईश्वर है। अर्थात समस्त शब्दों द्वारा आपका ही प्रतिपादन होता है। आपका उत्तम तेज सूर्य से भी बढ़कर है। आप भक्त जनों को जो सदा सुख और शांति प्रदान करते हैं तथा शत्रु भाव रखने वाले समस्त असुरों को जो दंड देते हैं, उसके कारण आप अप्रमेय शक्ति से संपन्न कल्याणकारी देवता शंकर कहे जाते हैं। धर्मज्ञ संत आपको सर्वनाम सबके स्वामी या संरक्षक कहते हैं। अत्यंत पराक्रमी ईशान, पूर्व काल में देवराज इंद्र ने आपके कंठ में जो वज्र से प्रहार किया था और उससे जो वहां
नील चिन्ह बन गया था। उसके कारण आप नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। आप समर्थ होते हुए भी दया बस ऐसे अपराध सह लेते हैं। उमा सहित महेश्वर, अतः संसार में सब कुछ लिंग और भग के चिन्हों से ही अंकित है। अतः यह समस्त चराचर जगत आप दोनों का ही स्वरूप है। तत्वज्ञ ब्राह्मण आपको गुणवान और ध्येय स्वरूप लोक जननी अंबिका को त्रिगुण रूपा कहते हैं। ये अंबिका ही वेदों में अजा माया नाम से वर्णित है। वे ही महातत्व की जननी है। आप यज्ञ की दीक्षा लेने वाले यजमान के द्रव्य द्रव्य यज्ञ तथा योगियों के योग यज्ञ है। लौकिक रूप से ऊपर उठे हुए दिव्य चिन्मय विग्रहधारी है। देव आपके समान अत्यंत अद्भुत भूत तत्व भूत वर्तमान और भविष्य काल में भी दूसरा कोई नहीं है। देवदेव, मैं ब्रह्मा कपिल शेषनाग और आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने के कारण अत्यंत वीर सनक आदि सभी ब्रह्मपुत्र ये सब के सब भाव से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार आप सबके ईश्वर और कारण रूप होने के कारण स्तुति के योग्य है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब स्तुति की, तब भगवान वृषभध्वज शिव ने अपना दाहिने हाथ फैलाकर भगवान नारायण देव से इस प्रकार कहा। सुरश्रेष्ठ, तुम्हें अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति होगी। तुम पारिजात को अवश्य ले जाओगे। इसके लिए तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण, जैसे मैनाक का आश्रय लेकर तुमने तप किया, उसी समय मेरी ओर से तुम्हें वर भी मिला। उस वर को याद करके तुम स्थिरता धैर्य धारण करो। मैंने जो तुमने कहा था कि तुम अबध्य अजेय तथा मुझसे भी बढ़कर शूरवीर होगे, वह बात उसी रूप में सत्य होगी। उसे कोई अन्यथा नहीं कर सकता। धर्मज्ञ अमर श्रेष्ठ विष्णु, जो भक्ति भाव से तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति के द्वारा मेरा स्तंभन करेगा, वह संपूर्ण भूमि में विजय तथा उत्तम सम्मान पाकर धर्म का भागी होगा। अनग देवेश्वर देव, तुमने जो मेरी यहाँ स्थापना की है, उसके अनुसार मैं बिल्लोद केशोर नाम से विख्यात होऊंगा। यहाँ की हुई याचना मेरे द्वारा अवश्य सफल होगी। केशव जनार्दन, जो विद्वान पुरुष यहाँ उपवास पूर्वक रहकर मुझसे भक्ति भाव रखते हुए 3 रात उपवास करेगा, वह मनोवांछित लोकों में जाएगा। इस प्रदेश में अविंध्या नाम से प्रसिद्ध गंगा प्रभावित होगी। उन उसमें गंगा संबंधी मंत्रोच्चारण पूर्वक किया हुआ स्नान साक्षात गंगा स्नान के समान फलदायक होगा। जनार्दन, यहाँ धरती के भीतर दानवों का सतपुर नामक नगर है, जहाँ पराक्रम पूर्वक महाबली दानव निवास करते हैं। देव, ये तुम्हारा दैत्य जगत के लिए कंटक रूप है। गोविंद, यह महापर्वत के शिखर पर छिपे रहते हैं। अनग, ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से ये दैत्य देवताओं के लिए अवैध है। अतः केशव, तुम मानव शरीर की आड़ लेकर इन सब दैत्यों को मार डालो। धनेश्वर, ऐसे कहकर महादेव जी महात्मा वसुदेव को हृदय से लगाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गया। नरेश्वर महादेव जी के चले जाने पर जब रात बीती और प्रातः काल आया, तब भगवान गोविंद ने पुनः उस पर्वत से कहा, पर्वत श्रेष्ठ, तुम्हारे नीचे बड़े बड़े असुर निवास करते हैं, जो पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वर पाने के कारण देवाधिदेव के लिए भी अवध्य है। मैंने उस महाबली दैत्यों का द्वार बंद करके उन्हें अवरुद्ध कर दिया है। अब वे नहीं निकल सकेंगे। मेरी आज्ञा के द्वार अवरुद्ध हो जाने पर वही नष्ट हो जाएगा।
महागिरे, मैं सदा तुम पर निवास करूंगा। पर्वत उस महा भयानक असुरों के दबाकर मैं यहीं रहूंगा। पर्वत प्रवर जो इस पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो मेरे अर्चा विग्रह का दर्शन करेगा, वह सहर्ष वह सहर्ष गोदान का शाश्वत अक्षय फल प्राप्त करेगा। जो लोग तुम्हारे प्रस्तरों से मेरी प्रतिमा बनाकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उसकी सेवा करेंगे, वो मेरी गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार वरदायक श्री कृष्ण ने उस पर्वता पर अनुग्रह किया और तभी से देवेश्वर अच्युत वहां निवास करने लगे। तात गुरुनंदन शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष विष्णु लोक की इच्छा रखते हुए परियात्र के पत्थरों से भगवान की प्रतिमा बनाकर सदा उसकी सेवा करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। भगवान प्रभु